चांदण्याने पृथ्वीवरील लोकांना मोहित करतो ना, तसे एक मोहित करणारं शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व. स्वागत आहे तुमचं. तर स्पर्धेतून सांगता घेतात आमचे विष्णू शेठ कडू, मुजबा देवीची पुण्याई. तर मैदानामध्ये आपण बोलणार आहोत. पंच आम्ही पाहतो जावेद फरीद सर पंचांसाठी एक आदर्श आहेत. कल्याणवरून बिलॉंग करतात. रवी आहेत आमचे मित्र. सुनील पाटील सर आहेत. त्यानंतर फिरोज सर पंचांच्या भूमिकेत अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांचं योगदान आपण इथे पाहतो. आता आमचे पंडितदादा हजारी खुश दिसतात. त्यांच्या संघाने विजय पहिल्याच सामन्यामध्ये प्राप्त केला. सुपुत्राची कामगिरी चांगली राहिली. पंकज हजारी आभार आहे तुमचं, स्वागत आहे तुमचं. बोलूया सामन्याकडे. तत्पूर्वी समीर सोमने सरांकडे पहिल्या सत्रासाठी बोलूया. धन्यवाद महागुरु. आजच्या दिवसातील चौथ्या दिवसातील या स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीतील हा तिसरा सामना आहे. या अगोदर दोन संघांनी दोन सामने जिंकलेत. सकाळच्या सत्रात अंश 11 खेळणे, दुपारच्या सत्रामध्ये जे हनुमान नेवालीपाडा, आणि आता दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेत. क्रिशा 11 जागृती स्पोर्ट्स ब्राह्मण करवले त्यांच्या विरोधात द्वितीय 11 नारेन. दोन्ही टीमला आम्ही रिक्वेस्ट करतोय, कॅप्टनला अंश 11 खेळणे आणि नेवालीपाडा संघाच्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतोय की आपण मंचावर वरती येऊन थांबावं. ही आयोजकांकडून सूचना आहे. ब्राह्मण करवले आणि नारेन टीम, द्वितीय 11 नारेल टीम जास्तीचा वेळ करू नका, कारण यानंतर एक सामना अद्यापही बाकी आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. शिवभक्त स्वर्गीय पैलवान रामचंद्र मडवी स्मृती चषक 2023 आजचा एफ लॉट. सलामीवीर राहुल पाटील आणि राहुल भंडारी. पहिलाच बॉल राहुल पाटील, जागृती स्पोर्ट्सचा डंका, षटकार. वरती इरादे स्पष्ट केले. 4 षटकांचा सामना, एक मोठं टार्गेट सेट करायचंय. ते द्वितीय 11 नारेन संघाच्या विरोधात. मागच्या मॅच मध्ये द्वितीय 11 नारेन संघाने चांगली गोलंदाजी केली होती. बॅटची कडा, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक झेल घेतोय. पहिली तुम्हारी अब हमारी. फलंदाज बाद राहुल पाटील. आजचा स्पर्धेचा चौथा दिवस आहे. दर्शन डोंगरे नवीन बॅटर मैदानावरती मात्र इथे दाखल होतोय. आज वाढदिवस आहे दर्शनचा. सर्वांच्या वतीने खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. पहिल्या चेंडूवरती षटकार राहुल पाटीलच्या बॅटमधून. दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट घेतली गोलंदाज समीर हजारीने. ऑन स्ट्राइक दर्शन. फटका इथे फसलाय. लॉंग ऑन की शॉट मिड विकेट. लॉंग ऑनचा फिल्डर. शेवटी कॉम्बिनेशन जुळलं. कॉल स्वीकारला लॉंग ऑनच्या फिल्डरने आणि चांगला झेल मात्र त्याने टिपला. बॅक टू बॅक 2 विकेट. संध्या आहे विकेट हॅट्रिकसाठी. संघाचे पुरस्कर्ते पंकज हजारी नारेन, कल्पेश हजारी आणि केतन हजारी. 3111 रुपये कॅश प्राइज आहे बघा. पंकज, कल्पेश आणि त्याचबरोबर केतन, तुमचं आम्ही कौतुक करू. 3111 म्हणजे माझ्या मतानुसार त्यांचा लकी नंबर असणार आहे 30000111. ऑन हॅट्रिक असेल गोलंदाज आता समीर हजारी. विकेट हॅट्रिकसाठी देखील पारितोषिक आहे
मेडनवर टाकली तरी तुम्ही पारितोषिक आहे. सलग 3 चौकार मारा, सलग 3 षटकार मारा तरी पारितोषिक आहेत. सर्वाधिक सिक्सर मारा तरी पारितोषिक आहेत. अर्धशतक झळकवा तरी देखील पारितोषिक आहेत. ऑफ ड्राईव्हचा चांगला स्ट्रोक. कॉमेंट्री बॉक्सच्या अगदी समोर येऊन हा फिल्डर चलाक आहे, चांगला फिल्डर आहे. बराच काळ चेंडू हवेत राहिला होता. अगोदरचा झेलचं आपण विश्लेषण करायचं ठरवलं तर शॉर्ट मिडविकेटचा प्लेअर धावत येत होता अंगावरती, परंतु त्याला अगदी चेंडूवरती नजर ठेवून त्याने कॉल केला. कौतुक करावं शॉर्ट मिडविकेटच्या प्लेअरचं देखील की तो बरोबर वेळेवरती थांबला. सिंगल स्कोर 7. टप्पा चांगला आहे. गोलंदाज समीर हजारीचा राहुलच्या विरोधात निर्धाव चेंडूची सांगता. 4 षटकांचा सामना. प्राप्ती लाईव्हची टीम सायंकाळच्या 17ला आता येते सुरुवात. मगाशी लहू फडके यांनी आवर्जून उल्लेख केला की आता हवा विरळ होत चालले. अजूनही थोडे फ्लॅग फडकताना दिसतात, परंतु जी दुपारच्या सत्रातली हवा होती ती आता कुठेतरी थांबले. लॉंग ऑनच्या दिशेने जितका उंच तितकाच लांब. राहुल भंडारीचा तडाखा षटकार. साऱ्यांचा होता आधार सदा, साऱ्यांचा होता आधार सदा, साऱ्यांचा होता आधार सदा. गोरगरिबांचा आधार होता, शिवसेनेचा मावळा होता, शिवसेनेचा मावळा होता, शिवसेनेचा मावळा होता. हे कुस्ती क्षेत्रात नावलय होता, पिलवान म्हणून गाजत. तर जनमन नेवालीपाडा नाण्या इथे ड्रॉसाठी संपर्क साधायचा आहे. रेडी आहे. खिरेने कप्तान रेडी आहे आणि वर्तमान लढत आहे. एका बाजूला आपण पाहतो द्वितीय 11 नारेन विपक्ष आहे. त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या दरम्यान जी लढत आहे मैदानामध्ये यातून जो जिंकेल तो लकी ड्रॉसाठी पात्र ठरणार आहे. 2 संघातून. एक ओव्हरचा खेळ पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. पॉवरफुल सुरुवात राहुल पाटील यांनी करून दिली, त्यांची विकेट गेली. त्यानंतर शेवट राहुल भंडारीने केला, 1 षटकार त्याने खेचला. स्कोर आतापर्यंत 13-13. सबीर हजारी नेक्स्ट ओव्हर. विकी माने गोलंदाजीसाठी दाखल होतोय. आकर्षक अशी ही स्पर्धा. खूप नीटनेटका असं आयोजन. दर्जेदार क्रीडा स्पर्धा. लेफ्ट हँडेड बॅटर साई पाटील, गोलंदाज विकी. पहिलं सत्र या मॅचचं. लोअर फुलटॉस बॉल अगदी समोर खेळला, स्क्रीनच्या समोर. लॉंग ऑनचा फिल्डर चेंडू पकडेल तत्पूर्वी एकच धाव. धावसंख्या 14. अनिलजी डोपरी यांनी ज्या काही सूचना दिल्या त्या सूचनांचं पालन झालं तर सर्व इथे खुश होऊन जातील. 14 धावसंख्या. सुरुवात दमदार केली. क्रिश 11 जागृती स्पोर्ट्स ब्राह्मण करवले या संघाने द्वितीय 11 नारायण संघाच्या विरोधात. धीम्या गतीचा चेंडू. लेफ्टी बॉलर रायटी बॅटरच्या विरोधात नेहमी इफेक्टिव्ह ठरतात. फार कमी फलंदाज आहेत जे लेफ्टी बॉलरच्या विरोधात नेहमी रायटी बॅटर आक्रमक असतात. लेफ्टी बॉलरचा टप्पा पडला की रायटी बॅटरला बाहेर निघतो आणि त्याचा इथे चांगला वापर करत असताना गोलंदाज विकी माने. धावा थांबवणं गरजेचं. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यात त्या 13. आडव्या बॅटने फटका खेचलाय. लॉंग ऑनला फिल्डर आणि यस झेल कंप्लीट होतोय. फलंदाज बाद राहुल भंडारी. ज्या संघाने सहभाग घेतलेला आहे प्रत्येक गोलंदाजासाठी एक सुवर्ण संधी असेल. प्रत्येक निर्धाव षटकसाठी सन्माननीय वस्ताद बालाराम मडवी यांच्या स्मरणार्थ त्यांचा नातू सन्माननीय कुमार वेदांश दिलीप मडवी यांच्या वतीने निर्धाव षटकसाठी 1500 रुपयाचा कॅश प्राईज संपूर्ण स्पर्धेमध्ये असणार आहे. एका सामन्यापुरतं नाहीये तर संपूर्ण स्पर्धा फायनल पर्यंत. क्या बात आहे. हे पारितोषिक आहे खरं. नाहीतर मग मामा भाच्याला देतो, काका पुतण्याला देतो, म्हणजे घरच्या घरी सेटलमेंट. हे पारितोषिक आहे संपूर्ण स्पर्धेसाठी. पारितोषिक आहे. कोणीही चांगली कामगिरी करा, निर्धाव षटक टाका, मेडन ओव्हर टाका, त्यासाठी मात्र पारितोषिक दिले जाते. फलंदाज बाद झाला राहुल भंडारी. नवीन बॅटर तेजस
मैदानावरती दाखल होतोय. 14 वरती 3. पहिली ओव्हर धावसंख्या होत्या 13. त्यानंतर मात्र या ओव्हरमध्ये एक विकेट प्राप्त केले विकीने आणि आतापर्यंत त्याचा रोल तो इथे अदा करतोय. चांगल्या गतीने गोलंदाजी करतोय या सायंकाळच्या सत्रामध्ये आपल्या संघासाठी. 14 लॉस ऑफ 3 विकेट. बाकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. टप्प्यामध्ये देखील विविधता आहे. या अगोदरचे टप्पे अगदी आपण पाहिले. राहुलच्या विरोधात थोडे पुढे ठेवले, थोडे पुढे म्हणजे गुड लेंथला टाकले. हा चेंडू थोडा पुढे ठेवला, आणखी पुढे ठेवला क्रीजच्या जवळ. 14 वरती 3. एकच धाव दिले, एक विकेट घेतले 4 चेंडूंमध्ये विकी मानेने. हा वेगवान चेंडू होता आणि यस इट्स अ प्लम. यस त्यांच्या समोर सापडला. आणखी एक धक्का दिलाय क्रिशा 11 जागृती स्पोर्ट्स ब्राह्मण करवले संघाला विकी मानेने. सर जेव्हा तुम्ही या स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ कराल ना तर एक स्टेपनी घ्या, कोणतरी समालोचक बाजूला, नाहीतर मग तुमची दमछाक होईल. एवढी पारितोषिक आहेत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. अगदी भरीमाड आहे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. भरघोस पारितोषिक. 14 वरती 4. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू हलक्या हातानं फक्त ढकलला हा चेंडू. हे फार गरजेचं होतं. थ्रो खूप चांगला आहे, गॅदर चांगलं केलं. षटक क्रमांक 2 इथे विकी मानेचं समाप्त झालंय. त्याने त्याचं आपलं काम केलंय. 2 विकेट त्याने घेतल्या, 2च धावा दिल्या. स्कोर आहे तो मात्र 15-15. रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान नाव लागले. तर योगेश दादा आपण येथे ड्रॉ करणार आहोत. खऱ्या अर्थाने हितेंद्र मडवी बघा, एका बाजूला 3 संघांना खऱ्या अर्थाने आपण इथे इन्व्हाइट केलेलं आहे. खिरणे यावं आपण. तर एक चिठ्ठी असणार आहे विनर. यातून जो संघ जिंकेल आणि नेवालीपाडा आणि खिरणे अशी ड्रॉ केली जात आहे. योगीदादांच्या शुभास्ते. बोला गणपती बाप्पा मोरया. तर दोन्ही संघांना सूचित करतो की अंश 11 खेरणे हा संघ मात्र सुपर 12 मध्ये दाखल झालाय. नेवालीपाडा संघ तुम्हाला इथे थांबायचंय. जनमान नेवालीपाडा संघ आणि या मॅच मधील विजेता संघ एकमेकांच्या विरोधात मात्र खेळतील. चला जाऊया मॅच कडे. व्हाईट बॉल टाकला, एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक धाव ऍड केली जाते. स्कोर 15-15. लॉस ऑफ 16 धावा झाल्यात. 16 धावा 16. लॉस ऑफ 4 विकेट. तर नितीन शेठ पाटील मांगरुल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. यावं व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. 2 व्हाईट बॉल इथे टाकलेत. 2 एक्स्ट्राच्या रन इथे ऍड करण्यात येतील. 17 वरती विकेट गेल्यात आतापर्यंत 4. लॉंगॉनच्या दिशेने हा फटका. उसळी घेतली चेंडूने, त्यानंतर फेक केले. चांगली फिल्डिंग, तितकीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 बॅटरमध्ये दुहेरी धावसंख्येने स्कोर जाऊन पोहोचेल आता 19 वर 19. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या त्या तब्बल 13. त्यानंतर विकी मानेने षटक टाकलं, 2च धावा दिल्या. थर्ड ओव्हरमध्ये विकेश हजारे याला सुरुवात थोडी खराब केली, परंतु आता कंट्रोलमध्ये दिसतोय. 19 धावा. 4 ओव्हरमध्ये कितपत टार्गेट सेट केलं जाणार. शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न होता. टॉपेज घेतलाय.
मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षकाला फेक करतोय विकेट किपर. खराब थ्रो. तिसरी धाव देखील इथे सहजरित्या होते कंप्लीट. धावांची गरज आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये धावा थांबल्या होत्या आणि त्या धावांसाठी धाव सध्या मैदानावरती चालू आहे. दोन्ही फलंदाज साई पाटील आणि सौरभची. 3 धाव्याने स्कोर 22-22. हवा विरळ झाल्यानंतर सायंकाळच्या सत्रामध्ये 4 षटकांच्या मॅच मध्ये 35-36चं टार्गेट देखील, कारण मागच्या मॅच मध्ये ब्राह्मण करवले संघाने चांगली गोलंदाजी केली. द्वितीय 11 नारायण संघाच्या गोलंदाजांचं देखील विशेष कौतुक करायला हवं, ज्याने भाल संघाला अगदी माफक धावसंख्येवरती मात्र थांबवलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये जरूर धावा आल्या 13, परंतु सेकंड ओव्हरमध्ये विकीने फक्त धावा दिल्या त्या 2. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू थोडा खाली राहिला. पंचांकडे अपील केली जाते. ते ताळमेळ मध्ये बिघाड आहे. रनआउटच्या स्वरूपात आणखी एक फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 5वा. ते कॉमेंटेटर कडे असावी त्याच परीने डीजे नितीन कडे देखील आहे. चांगला थ्रो विकेट किपरच्या हातामध्ये. फक्त एकच धाव. सिंगल डबल. राहुल पाटील, राहुल भंडारीने पहिल्याच ओव्हरमध्ये 13 धावा कुठल्या होत्या. असं वाटलं की किमान आता 45 ते 48 पर्यंत पोहोचतील, परंतु विकेट जरूर घेतली पहिल्या षटकात सबीर हजारीने, त्यानंतर विकी मानेने आणि आता विकेश हजारी. धावसंख्या 23 धावा. आडव्या बॅटने वाडी श्लॉंगॉन सीमारेषा पार करत असताना छपरातोड षटकार. चला नवीन चेंडू घ्या, कारण चेंडू तिथे अडकलाय, तो काढणं अशक्य आहे. 29 धावा 29. या षटकाराने 29 धावा मात्र झालेल्या आहेत. साईचे इरादे स्पष्ट आहेत. आक्रमण. अजयच्या बॅटमधून मात्र हा षटकार निघाला. फटका इथे फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहेत. दुसरी धाव घेण्याची इथे जरूर मुभा मिळेल. 2 धावा इथे मात्र कंप्लीट केल्या दोन्ही बॅटरने, अजय आणि साईने. अजयने फटका खेचला होता या अगोदरचा, हा देखील फटका अजयचाच आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट होतात. 3 ओव्हरचा खेळ झालाय समाप्त आणि धावफलकावरती धावा आहेत ते आता 31. आता चांगली धावसंख्या आहे 10च्या सरासरीने ब्राह्मण करवले संघाची. गेले ते शिवभक्त, गेले होऊन पैलवान, स्वर्गीय रामचंद्र मडवियाना होता जाईल तीत मान. उपतालुका प्रमुख होता अंबरनाथचा, उपतालुका प्रमुख होता अंबरनाथचा. बघा नाव यो साजला, बघा नाव यो साजला. स्वर्गीय रामचंद्र मडवीच्या शक हाय आज उसाटणे गावाला. धावसंख्या मात्र 31. काय प्रवास राहिला आज 80-11 खेरणे संघाचा. 5 षटकं 47, त्यानंतर डिफेंड केलेल्या त्या धावा, खोडी संघाच्या विरोधात केलेली कामगिरी. सूचना आहे त्या आयोजकांकडून, ब्राह्मण करवले संघाचे जे प्रेक्षक आहेत त्याने त्या पट्ट्यापासून थोडे दूर राहा, नाहीतर मग धावांची इथे पॅनल्टी देण्यात येईल. 3 षटके 31 धावा झाल्यात. अंतिम षटक गोलंदाजीसाठी आला यंगस्टर या टीमचा कुणाल. लेफ्टी बॅटरला त्याने फसवले पहिल्या चेंडूवरती, झेल देखील घेतला. यंगस्टरचं टॅलेंट सध्या मैदानावरती. धक्का क्रमांक 6वा. धावसंख्या 31. योगेश मडवी, हितेंद्र मडवी, तोड नाही आयोजकाला. महेश दादा गायकवाड आले बघा आजियाच्या शकाला.
मुकुंद मडवी दिलीप मडवी. पहिल्याच बॉलवरती लेफ्टी बॉलर कुणालने इथे मात्र विकेट प्राप्त केले. किमान 14 ते 15 वय त्याचं असावं. शेवटी क्रिकेटमध्ये कोणताही खेळ असू दे, वयाचा आणि कर्तृत्वाचा संबंध नसतो असं म्हणतात, आणि तेच इथे दाखवून देतोय. तुम्ही पाहता मैदानावरती 40 ओलांडलेले अनेक ओलांडलेले अनेक खेळाडू 40+ मध्ये देखील मोठमोठे इनिंग साकारतात, चांगली गोलंदाजी करतात, आणि ते कमी वय असलेला कुणाल देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. वेगवान चेंडू होता, शॉर्ट फाईन लेगला बीट करून बॉल चाललाय मागे. नशिबाचा चौकार. क्रिशा 11 जागृती स्पोर्ट्स ब्राह्मण करवले संघासाठी चौकार. हे बॅटची आतमधली कडा घेऊन चेंडू वेगानं निघून गेला. अडवणं मुश्किल होतं दोन्ही क्षेत्ररक्षकांना. विकेट किपर देखील बीट झाला. चौकाराने स्कोर जाऊन पोहोचले 35 वर 35. प्रत्येक धाव इथे महत्वाची आहे. लोअर फुलटॉस बॉल ऑन साइडला फटका खेचलाय. फक्त एकच धाव. कुणाल चांगली गोलंदाजी करतोय. यंगस्टर आहे, लास्ट ओव्हर टाकणं म्हणजे जिगरा लागतो हे सर्वांना ठाऊक आहे, कारण अंतिम षटकामध्ये प्रत्येक फलंदाज मोठमोठे फटके खेळण्यासाठीच तयार असतो, आणि इथे कुणालने त्यांना थांबवलंय. एक नशिबाचा चौकार सोडला तर आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली कुणालने. 36 धाबा 36. लॉंग ऑनला फटका खेचला. एक क्षेत्ररक्षक आहे, यावेळी कोणतीच चुकी नाहीये. विकेट गेल्यात आतापर्यंत 7. धावसंख्या 36. पण जागृती स्पोर्ट्स ब्राह्मण करवले संघाचा विचार केला तर या आत्तापर्यंत त्यांच्या फलंदाजांनी अटॅकिंग क्रिकेट खेळण्याचा बनसुबा हाती घेतलाच, यात शंका नाही. परंतु ते अटॅकिंग क्रिकेट खेळत असताना विकेट्स देखील केलेले आहेत. या उलट आपण द्वितीय 11 नारायण संघाचा विचार केला तर 2 ते 3 खेळाडू वगळता मला असं वाटते त्यांची एज ग्रुप एज रेंज आपण पाहिली तर किमान मला असं वाटतं 14 ते 19 किंवा 20 वयोगटातील सर्व खेळाडू. लॉंग ऑफला इथे झेल सुटला शेवटच्या क्षणी. प्रयत्न चांगले केले होते. एकच धाव. एकेरी धावा संख्येने स्कोर 37. 37 धावा. लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग. अंश 11 खेळणे संघ सुपर 12 मध्ये जाऊन पोहोचलाय. जे अनुमान नेवाली पाडा संघ वाट पाहतोय या सामन्यामधला विजेता कोण असेल. लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट इनिंग. 37 धावा झाल्यात. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. यंग टॅलेंट इथे कामी आलंय. द्वितीय 11 नारायण संघासाठी कुणालने अवघ्या धावा दिल्यात त्यात 6. एकूण धाव संख्या 37 आणि 38 धावांचा पाठलाग करायचे तो द्वितीय 11 नारायण संघाला. 4 षटकं 38 धावा. थँक्स समीर सोमने सर. इथे मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल. यशवंत फुलोरे कुशिवली यांचं स्वागत इथे करूया. यशवंतदादा फुलोरे एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहेत. आमचे हितेंद्र मडवी यांचे आजोबा आहेत. हा योग्यदादा आपण त्यांचा सन्मान इथे करूया. एक प्रतिष्ठित कुशिवली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व. वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा समाजाला खूप त्यांचं योगदान असतो. अशा ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. आमचे आयोजक हितेंद्रदादा मडवी यांचे आजोबा आहेत खऱ्या अर्थाने की आपुल्या हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाची या खऱ्या अर्थाने कुली कन्या पुत्र होती जी सात्विक. त्याच्यानंतर खंडूदादा यावे आपलं स्वागत इथे केलं जाईल. एका वारकरी संप्रदायातील क्षेत्रातील एका व्यक्तिमत्वाचा सन्मान इथे केला जात आहे. खऱ्या अर्थाने वारकरी म्हटलं तर आपली सातत्याने प्रत्येक वर्षी पंढरपूर आळंदीच्या दिशेने भगवी पताका खांद्यावर घेऊन हरिनामाचा गजर करत खऱ्या अर्थाने पंढरपूरच्या आळंदीच्या दिशेकडे नेहमी वाटचाल करत असतात की होय होय वारकरी पाये पाहेरे पंढरी पंढरीचा वारकरी सह्याद्रीचा धारकरी. तर मोरे मिसलचे ओनर्स आहेत
ओनर्स अर्थात मालक आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आमचे योगीदादा मडवी यांच्या शुभास्ते केले जात आहे. तर भाल क्रिकेट संघाचा जो क्रिकेटर तेजसचा वाढदिवस आहे. तेजस आपला सत्कार इथे केला जाणार. या व तुम्हाला शुभेच्छा दिल्या जाते. तेजस या वेल आहे आमच्याकडे, परंतु लगेच शतरक्षण रचना करून घ्या मित्रांनो. वेल कमी आहे कारण यापुढील आपल्याला एक सामना खेळवायचा आहे. वर्तमान लढतीमध्ये जो संघ जिंकेल तो लगेच हनुमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघाच्या विरोधात भिडणार आहे. तेजस आज वाढदिवस आहे. बर्थडे बॉय निश्चित स्वरूपात की शिक्रे उत्कर्षाची तेजस सर तू करीत राहावी, कधी वलू न पाहता आठवण आमची स्मरावी. जीवनामध्ये वाटचाल करत असताना तुझ्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांच्या एकच इच्छा तुला उदंड आयुष्य लाभून दे. याच वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सामना स्टार्ट होते. वळणार आमचे समालोचक मित्र मचिंद्र पाटील सर मॅन फ्रॉम रोंजन यांच्याकडे आपण बोलूया. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया लवू फड़के और बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. शाम के सुहाने सफर में हम आपके साथ रहेंगे. कहीं भी मत जाना, यह सफर काफी खतरनाक होगा. 4:57 शाम का वक्त. सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, ये परचम लहराते हुए, ठंड हवा बहती हुई और ऐसे में चलेगा शानदार मुकाबला. बहुत ही मजा आएगा इस मुकाबले में. जो जीता वो सिकंदर, जो आ रहा मैदान के बाहर. बल्लेबाजों से गुजारिश की फील्ड की रचना हो चुकी है, आपको मैदान के अंदर प्रस्थान करना है. जीत के लिए 37 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 38 का लक्ष्य है द्वितीय 11 नारायण टीम के सामने. क्या यह मुकाबला बड़ा होगा जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ था, और किसका इंतजार करेगी जो नेवालीपाड़ा टीम जीती है 2 मुकाबले, वो टीम किसका इंतजार करेगी सुपर 12 में जाने के लिए. मजा आएगा दोस्तों. 4 ओवर का मुकाबला आप देख पा रहे हैं. स्वर्गवासी रामचंद्र मडवी ट्रॉफी 2023 का यह शानदार और यादगार सफर. दिस इज अ fantastic journey of let Ramchandra Madvi Memorial Cup 2023. Such a very good evening to all of present here. Beautiful atmosphere for the cricket. सबका हम इस प्रतियोगिता में स्वागत करना चाहेंगे. प्राप्ति लाइव टेलीकास्ट के जरिए 4 कैमरे के तहत सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है. और जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें घर पर बैठकर, गाड़ी में बैठकर सब हमें देख रहे हैं, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. जिस नारायण टीम ने द्वितीय 11 नारायण टीम ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी के बतौर उन्होंने भाल टीम को 32 रन के ऊपर उनका सफर समाप्त करने पर विवश किया था, 2 ओवर में मुकाबला जीता था. क्या वो टीम आज 4 ओवर में अब 38 रन बना पाएगी? क्योंकि उस वक्त टीम अलग थी, माहौल अलग था, समय अलग था. अब ये माहौल अलग है, टीम अलग है और यहाँ पर हलचल भी मच चुके मैदान के अंदर. कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे. मैदान खचाखच भरा हुआ, हाईवे से बिल्कुल टच है मैदान. और ये चलेंगे हम मैदान की तरफ. स्ट्राइक पे बल्लेबाज बिल्कुल तैयार. प्रेमनाथ हजारी गेंदबाजी में तैयार है. राहुल पाटिल नौसक पर उनका साथ निभाएंगे. अभिष पाटिल. स्वागत है सभी का. पहली गेंद, वेरी फर्स्ट डिलीवरी, कट करने का प्रयास किया था, गेंद का पीछा किया था. हालांकि बल्लेबाज ने कट करना चाहती इस गेंद को, लेकिन समय काफी कम मिला. नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति. इसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और शायद गेंदबाज गॉगल लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं. मुझे याद है ऋषि वैद जो हमेशा गॉगल लगाकर गेंदबाजी करते थे, बल्लेबाजी करते थे, और वही यहां पर गॉगल लगाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज को चकमा दिया. बॉडी से टकराई हुई गेंद थी, गेंद में गति ज्यादा थी. यहां पर क्या पानी की आवश्यकता है तो बोलिए, यहां से भिजवा दिया जाएगा. बिल्कुल नहीं, बल्लेबाज तैयार है. संघर्ष करना है मैदान के अंदर, क्योंकि डरना मना है, डर के आगे जीते, और डर जो डर गया वो हार गया. इसी प्रकार की कमाल की गेंदबाजी. हालांकि गेंदबाज राहुल पाटिल यहाँ पर रनअप उनका ज्यादा नहीं है, लेकिन गेंद में गति यहाँ पर जल्दी पकड़ लेते हैं, पिकअप जल्दी पकड़ लेते हैं, लेंथ लाइन को बरकरार रखते हुए, सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए, और P1 में इसे शानदार गेंदबाजी का देखने को मिलेगी. डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. आपकी बार, ये करारा जवाब. चोट आई थी यहां पर शरीर पर, लेकिन लगी थी दिल पर, और इसका जवाब दिया 6 रन से. महाराष्ट्र इसके बाद बल्ले का फेस खोला और 6 रन के साथ पारी की शुरुआत की. टीम का स्कोर 6 रन. बिना किसी विकेट के साथ नटराज के तरह घूमकर खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड कर रीजन में. गेंद जा रही है, निकलती सीधा 4 रन. 1 बाउंड 4 रन. पहली 2 गेंदे डॉट. उसके बाद तहल का मैदान पर. डीजे बहुत ही शानदार माहौल.
पहली देव गेंदे डॉट, जैसी गेंद शरीर से टकराए आंखों में नमी थी लेकिन दिल में जुनून था, वो जुनून को जज्बा किया मैदान के अंदर और क्या लगातार बड़े शॉट लगाते हुए। इस बार भले का फेस जल्दी खोला था लेकिन इस बार भी शरीर से टकराई गेंद थी, चुराया रन को। जिस तरह से आंखों से सुरमा चुराया जाता है उसी अंदाज में रन को चुराया। अंपायर बिल्कुल जाहिद फरीद सर ने लेग बाइस का इशारा किया, 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर बनता हुआ 11 रन। एक और 11, मजा आएगा खेल का। क्या आयोजन बना यहाँ पर हमारे सबके लाडले चैते योगेश जी वारा मडवी, हमारे हितेंद्र जी मडवी साहब, अनिल जी डोपरी, हमारे अजय भंडारी और पूरा मडवी परिवार, जिनके माध्यम से रामचंद्र मडवी इनके यादों को ताजा किया जा रहा है। और ये फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट पावर प्ले ओवर, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। इस ओवर में काफी कुछ हुआ, इस ओवर में चौका छक्का सिंगल आई और यहां से ओवर का समापन। टीम का स्कोर है 11 रन, जीत के लिए 38 की दरकरार है, इसमें से 11 रन आते हुए पहले ओवर से। अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को ये टीम चेस कर पाएगी? कृष्णा 11 करवले टीम ने तो 37 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर का एक खेल है और जो जीतेगा वो आएगा सीधा नेवाली पारा टीम के सामने, टकराव करेगा सुपर 12 के लिए। 72 टीमें प्रतियोगिता में शरीक की गई है और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने आप में एक उपलब्धि है, इस बात को हम नहीं भूलेंगे। एक बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर, कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, बड़ी इत्मीनान के साथ सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। अंपायर उनको बार बार उनको बताना है, उनको पुशअप करना है क्योंकि एक और मुकाबला अभी भी रिमेनिंग है, वो हमें कंप्लीट करना है। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू कंप्लीट द लास्ट मैच। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिसिप्लिन, सच अ ग्रेट डिसिप्लिन ऑफ दिस टूर्नामेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, बहुत ही इस यूनिट के ऊपर यह प्रतियोगिता खड़ी है। अंपायर का इशारा हो चुका है, बिल्कुल गेंदबाज तैयार। टीम का स्कोर 11, जीत के लिए 27 की आवश्यकता। बच्ची भी 18 गेंदों में यानी कि 9.00 के अवसर से रन बटोरने होंगे। गेंदबाज तैयार तेजस पाटिल, और यहाँ पर ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया, खिलाड़ी पास से मौजूद थे, आते हुए बैकअप देते हुए प्रोटेक्शन अच्छा था, थ्रो वहां पर बिल्कुल शानदार था, यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा हुआ। तालियों की गूंज जो बल्लेबाजों का हौसला अफजा कर रही है तो तालियों की गूंज गेंदबाजों का भी हौसला अफजा कर रहे हैं। आज कुल मिलाकर 12 टीमें प्रतियोगिता में शरीक हुई। 8:20 में पहली गेंद फेंकी गई, देखना अंतिम गेंद कितने बजे तक फेंकी जाएगी। सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, क्योंकि धीरे धीरे सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, और जिस तरह से रोशनी मैदान के ऊपर है अभी भी ठीक है, कोई बात नहीं है, और गेंदबाज बिल्कुल तैयार। टीम का स्कोर 12 रन। बहुत ही पहले बल्ले का फेस ओपन किया लेकिन ताकत का कम इस्तेमाल, खिलाड़ी मौजूद लॉन्गा पर, अजय देवा पर आसान से कैच लपकते हुए विकेट नंबर पहला, 12 पर पहला सदमा। वारसदार राजकीय वारसदार अल्ताबाई शेख, एक दमदार व्यक्तिमत्व, अफाट कर्तृत्व, झुंजार नेतृत्व आणि शिवसेनेला लाभलेले दमदार नेतृत्व, शिवसेनेचे उपनेते, आजचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय अल्ताबाई शेख यांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं सरसे स्वागत आहे। कमाल का टाइमिंग, गेंद जा रहे पर बिल्कुल डीप कवर के रीजन से निकलते हुए सीधा 4 रन। ये स्वागत किया हमारे अल्ताफ भाई का। जनाब अल्ताफ भाई इस मंच के ऊपर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। हम आपका इस मंच के ऊपर इस्तेकबाल करते हैं। गेंद सीधा 4 रन, डीजे। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे अल्ताफ भाई, जिनका स्वागत किया चौके के साथ, चेहरे पर नूर और बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी। आपका इस प्रतियोगिता में आप आए, बाहर आए, आपके आने से ये माहौल खिल उठ चुका है और माहौल ही बदल दिया आपने। इस बीच गेंद, बहुत ही बड़ा करारा जवाब, लगा पर खिलाड़ी मौजूद, वही अजय फिर एक बार उसी गेंद के नीचे, उसी क्षेत्र में आप दूसरे विकेट का पतन। एक और सदमा मैदान के ऊपर, इससे पहले चौका, अब बड़ा शिकार मैदान से बाहर। जे की भगवे आमचे रक्त अमुचा तप्त हिंदवी बाणा,
जात धर्म आणि पंथ आमुचा शिवसेना शिवसेना खऱ्या अर्थाने आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचे शिलेदार आणि साबीरबाई शेख महाराष्ट्र राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री त्यांच्या घराण्यातील त्यांचे राजकीय वारसदार शेख साहेब आपलं पुन्हा एकदा फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये इथे स्वागत केलं जात आहे. 16 पर 2 फुल टॉस गेंद लेग ग्लास करने की तमन्ना, लेकिन इस बार अंपायर ने इशारा किया, गेंद थोड़ी सिलेक्शन से बाहर जाती हुई, और यही कारण था कि अंपायर ने यहाँ पर बिल्कुल इशारा किया फिरोज सर ने कि ये गेंद वाइट है. गेंद में यहाँ पर परिवर्तन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा. टीम के स्कोर में यहाँ पर एक रन बढ़ती हुई टीम का स्कोर 17 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर. ये मुकाबला फिर एक बार आपके दिमाग को सुन करेगा, इतना बड़ा मुकाबला होगा. मैं दावे के साथ कहूंगा हवा में खेला हुआ शॉट था, साई गेंद के नीचे. आज दिन भी साई का है, गुरुवार दिन है, साई का दिन है और साई ने कैच को लपका. एक और विकेट 17 पर, यह तीसरा खतरा. में पंची लहराते हुए खूबसूरत शाम, बहुत ही खूबसूरत लुभानी शाम है. आलम काफी अच्छा है. ये परचम शिवसेना के लहराते हुए सूरज हमसे विदाई लेता हुआ दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम है और ठंड हवा बहती हुई, और यह क्या मदहोश करने वाला ये संगीत मैदान के अंदर, इसे कहते हैं लाजवाब आयोजन. विकेट गिरी यहां से 3 और 3 विकेट 17 पर. एक और खतरा मैदान के अंदर, जीत के लिए 38 की दरकरार है और टीम यहां पर अपनी मंजिल से थोड़ी सी भटक तो नहीं रहे, ये सवाल पूछा जा रहा है. सेकंड पर बल्लेबाज लाल कैप पहनते हुए तकदीर मात्र 5वें नंबर के पायदान के ऊपर. लाल यानी खतरे की घंटी. देखना क्या खतरे की घंटी बजाएंगे या खतरे को खुश महसूस कर पाएंगे, ये आने वाली गेंद बता पाएगी. ये देखिए गेंद शरीर से टकराई थी, ब्लैंक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अपने आप से नाराज थे, अफसोस जता अपने ऊपर, और यहां से हुई डॉट गेंद की समाप्ति. अंपायर का ऐलान होता फिरोज सर का और समाप्ति का ऐलान. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टीम का स्कोर है महज 17 रन. तर इथे खऱ्या अर्थाने आजच्या थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर. आपण पाहतो आज समीर सोमने सर या स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान सामाजिक शैक्षणिक क्रीडा सांस्कृतिक मित्रमंडळाच्या वतीने जी आयोजित केलेली ठाणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक मानाची क्रिकेट स्पर्धा अर्थात शिवभक्त पहिलवान स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक या स्पर्धेचा समालोचक म्हणून घटक बनले खऱ्या अर्थाने, आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आपल्या आयोजन कमिटीच्या वतीने या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर योग्यदत्त मडवी रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे विद्यमान संस्थापक अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आमच्या एका दमदार समालोचकाचा गौरव इथे केला जात आहे. मराठी भाषेवर दमदार पकड की लाभले अमास भाग्य, बोलतो मराठी झालो खरेच धन्य, ऐकतो मराठी धर्म पंथ आणि एकची जात, जाणतो मराठी आणि एवढ्या जगतात माय मानत मराठी. अशा मराठी भाषेवर प्रभुत्व असणारे एक दमदार समालोचक समीर सोमने सरांचा यथोचित गौरव आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने इथे केलं जात आहे. आणि बोलूया मच्छिंद्र पाटील सरांकडे. क्या बात है महागुरु, अब तो चलता फिरता कॉम्प्यूटर है महागुरु. मैं कहूंगा आपकी मेमोरी 17 GB की होगी. मैं कहूंगा कितने अल्फाज आप बताते हो, बहुत शानदार. जब इसीलिए तो आपको हम महागुरु मानते हैं. वेरी गुड जॉब महागुरु. नाउ बैक टू क्रिकेट. 12 गेंदे जीत के लिए समीकरण 21 रन की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले में फिर एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत पाएगी या फिर गेंदबाजी टीम यहां पर अपना फांसा कसती जाएगी अपने गर्दन के ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, आप आए बाहर हैं, आपकी मीठी आवाज ने यहाँ का माहौल बदल दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयोजकर्ताओं की ओर से. 12 गेंदे 21 की आवश्यकता. ये मुकाबला अभी भी उफान पर है, लेकिन इस बात पर गौर करना है कि आपके समय की पाबंदी है, उसी समय के मुताबिक आपको इस मुकाबले को समाप्त करना है ताकि एक और मुकाबला दर्शकों के सामने तशरीफ लाने वाला है. गेंदबाजी में परिवर्तन, ये ओवर का टर्निंग पॉइंट. गेंदबाज है रोहन जगताप. देखना रोहन के ऊपर भरोसा. 12 गेंदे 21 रन. ये ओवर होगा इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला ओवर. तस्वीर पिक्चर क्लियर होगा इस ओवर के बाद. पटकी भी गेंद पुल करने की प्रयास, पुल करने का प्रयास. विकेट कीपर बिल्कुल अच्छे कैच लपकते हुए राहुल पाटिल थे वहां पर, कोई गलती की गुंजाइश नहीं. एक और विकेट का पतन. विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर. 17 पर 14 का खतरा और जीत के लिए 11 गेंदे 21 रन. बना दिया आपने. एकनाथ जी माली थे हमारे सबके लाडले यहाँ पर सिंगर.
जो केवाले गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे महाराष्ट्र की शान है। सोच बदलो देश बदलो, मैं कहूँगा जिसकी जैसी सोच वैसे गाने का मीनिंग होता है। जीत के लिए 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। बिट्टो का लगातार सिलसिला जारी हो चुका है, लेकिन बल्लेबाज रन नहीं बटोर पाए, लेकिन गेंदबाज उसका फायदा उठा रहे, उनके ऊपर हावी होने की यहां पर कोशिश करते हुए। पुल किया लेकिन पावरफुल 4 स्ट्रोक। ओ व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। साई ने फिर एक बार दूसरा कैच लपका। मैंने पहले कहा था कि गुरुवार है, साई का दिन है, और साई की वजह से दर्शक काफी खुश है। जीत के लिए 10 गेंदे 21 रन। डीजे साई बाबा हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। व्हाट अ कैच, क्या कैच लिया पर बैलेंस का संतुलित रखा, स्टेज के अपने आप को देखा पीछे कि कितनी दूरी बरकरार रखी है, और एस आई का शानदार कैच। एक और विकेट। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट प्राप्ति का बहुत ही शानदार नीवे का स्टैम्प दिख रहा है, और ये देखिए कैच किस प्रकार रहा। जो दर्शक लाइव टेलीकास्ट के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए हमें बताना चाहेंगे बहुत ही शानदार कैच था, और यहां से टर्निंग पॉइंट हो सकता है, करवट ले सकता है मुकाबला। 10 गेंदे 21 की आवश्यकता। विकेट गिरी प्रेम बताएंगे यहां पर 5 विकेट गिरी, यानी कि आधी लाइव प्रेम समाप्त हो चुकी है। अब यहां पर आएंगे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, क्या कुछ कर पाएंगे। नए बल्लेबाज बाएं हाथ के मिथुन बोई सेकंड पर 7वें नंबर के पायदान पर। कट करने की कोशिश थी, लेकिन इस बार फाइनली रिजल्ट क्लियर करना चाहते थे। पहले कट करने की कोशिश की, उसके बाद बैकफुट पर गए। यहां पर दुविधा मनस्थिति में थे बल्लेबाज, यानी कि डबल माइंड थे। एक और शानदार गेंदबाजी। 9 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं मिला है यहां पर बल्लेबाजों को। 2 ऊपर से विकेटें गिरी है, और यही करके बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार किया है। बहुत ही शानदार क्विक डिलीवरी विद गुड लेंथ एंड लाइन प्रॉपर डायरेक्शन, सच अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। लगातार दबाव बल्लेबाज के ऊपर, यहां पर उनके ऊपर अपना बिल्कुल सिकंजा कसा जा रहा है कि मुकाबले की जीत हमें प्यार ज्यादा है, हमें मुकाबला जीतना है। ये गेंदबाज बताते हुए क्या जादुई गेंदबाजी की रोहन जगताप ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 4 लगातार डॉट गेंदे। इस बार गए निचले हिस्से में, बल्लेबाज को बीट किया। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों गेंदबाज रोहन जगताप के लिए। क्या लाजवाब गेंदबाजी। यदि ये गेंद डॉट आएगी तो दूसरा अजय के बाद ये गेंदबाज होगा मेडन और फेंकने वाला। क्या ये इतिहास फिर एक बार दोहराया जाएगा मैदान के ऊपर, इसकी हम उम्मीद करते हैं, और यहां पर उम्मीद लगाए दर्शक। 5 गेंदे डॉट फेंकी इस गेंदबाज ने, लेकिन इस बार पुल सक्सेसफुल। सीमा पर 6 रन। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत ही शानदार धुन बजा यहाँ पर। जीत के लिए 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। महागुरु जब धीरूभाई अंबानी की मौत 6 गेंदे और 15 की आवश्यकता। महागुरु जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तब उनके पास 8 डॉक्टर थे जो दुनिया के सबसे बड़े थे, लेकिन बचा नहीं पाए। माइकल जैक्सन जो 150 साल जीना चाहता था, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से वो बहुत कम उम्र में चला गया। यानी कि कितनी भी कोशिश करे अब बचा नहीं पाएंगे, और यही कारण था इस सॉन्ग का। अब समीकरण बनेगा, क्या इस मुकाबले को गेंदबाज बचा पाएगा या बल्लेबाज बचा पाएगा, ये भी तो सवाल खड़ा होगा मैदान के अंदर। जीत के लिए 5 गेंदे 15 की 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। क्या गेंदबाजी रही। पिछले 5 गेंदों में एक भी रन नहीं था, लेकिन छठी गेंद पर छक्का लगाकर हम भी इस मैदान के ऊपर जिंदा है और मुकाबले को जीत सकते हैं, ये उम्मीद कायम की बल्लेबाज ने। ये इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। ऐसे मुकाबला में बेहद पसंद आते हैं, क्योंकि ये मुकाबला 6 गेंदे 15 पर आकर रुका है। दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान है, नूर है, लेकिन इस नूर को कभी भी छीना जा सकता है इन बल्लेबाजों की ओर से। दोनों के यहाँ पर दर्शक काफी मात्रा में सपोर्टर है। मुकाबले को आगाज करें प्लीज, मुकाबले को आगाज करें। अनिल डोपरा में बार बार बता रहे हैं एक मैच पेंडिंग है, हमें कोई इतराज नहीं है, हम रात भर कमेंट्री करने के लिए तैयार है, लेकिन बॉल दिखेगी नहीं आपको। चलो मुकाबले को आगाज करें। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। हमारे अल्ताफ भाई भी मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत है जनाब आपका इस मंच के ऊपर।
ये देखिए बिल्कुल खराब शॉट का चयन, गेंदबाज ने गेंद को बिल्कुल पकड़ लिया, एक और विकेट दबोच लिया। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 15 प्रति बात काफी नाजुक है, मंजिल दूर है लेकिन दिल्ली दूर है। अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़ के फायदा नहीं होगा, ट्रेन में सिग्नल लगेंगे, पकड़नी होगी फ्लाइट, यानी कि आपको 2 घंटे 30 मिनट में पहुंचा जाएगा दिल्ली। तो फ्लाइट स्टॉक लगाने होंगे। देखना यहां पर ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे और फ्लाइट से जाओगे तो 2 घंटा 15 मिनट। देखना दूरी लंबी है लेकिन फ्लाइंग लगानी होगी आपको। समीकरण बनेगा 5 गेंदे 15 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला। इस बीच बिल्कुल खींच के मार दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। मजा आएगा खेल का। ये देखिए हमारे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वागत है आपका। आज के बच्चे कल का भविष्य। में दम है वही जीतेगा मैदान के अंदर, लेकिन ये दमकम काफी नजर आ रहा है। मैदान के ऊपर चढ़ाव उतार मैदान पर देख पा रहे हैं। कभी गेंदबाज के पक्ष में मुकाबला आ रहा है तो कभी बल्लेबाज के पक्ष में आ रहा है। 6 छक्के भी लगाए जा रहे हैं लेकिन छक्के भी छुड़ाए जा रहे हैं। पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते हैं फाइट मुकाबला, इसे कहते हैं थ्रिलिंग मैच। व्हाट अ मैच। इस बार बल्ले का फेस बहुत पहले खोला, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप को हाई लो करके गए और आप इसका वाइड इजार कर रहे हैं तो अंपायर कैसे मानेंगे। जीत के लिए 3 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। 3 गेंदे 9 रन ये बल्लेबाज कर सकता है क्योंकि इस बल्लेबाज में दमकम ज्यादा है, लेकिन गेंदबाज तो कर सकते हैं, इस गेंदबाज में भी दम है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पूरे मान्यवर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस बार भी डॉट गेंद की समाप्ति। यस बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा 2 गेंदे 9 रन। कंपल्सरी चेसिंग अनिल डोपरी पे हमारे खड़े हैं क्योंकि वो भी इस मैच को बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े गौर से परीक्षण किया जा रहा है। और दर्शक कितने मैदान के अंदर। अब हमारे स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं। 2 गेंदे 9 रन। इस बार रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद कट कर दिया गेंद को स्क्रीन के सामने। एक और तूफान चौका यहां से आता हुआ। अब समीकरण बनेगा 1 गेंद और जीत के लिए 5 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी यानी कि लगाना होगा छक्का। पाएंगे। अपने गजनी फिल्म देखी होगी, उसमें हर 15 मिनट में आमिर खान अपनी याददाश्त खोते थे, लेकिन यहां से छक्का लगाएंगे बल्लेबाज तो आने वाले 15 साल तक इस खिलाड़ी को दर्शक कभी ना भूल पाएंगे। यादगार सफर, यादगार गेंद। दर्शकों से गुजारिश है जोरदार तालियां इस आखिरी गेंद के लिए। एक गेंद और इसी के साथ ये शानदार मुकाबला हारी है टीम। अब 1 रन की कीमत कितनी होती है ये नारायण टीम को पता चलेगी। यस नितिन। के ऊपर स्कोर इज इक्वल और नियमों के मुताबिक कंपल्सरी